वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के दूसरे पार्ट में हैं। यहाँ भी हम लोग डिफिनीशन की मदद से डिफरेंशिएशन के डिफिनीशन को ही फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं डिफिनीशन का। तो डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन या यूँ कहें डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसकी चर्चा तो हम लोगों ने 11th में भी किया है। 11th में सभी तरह के फंक्शनों का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से किए हैं। एक्चुअली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने 12th में पढ़ा है, 11th में हम लोग नहीं पढ़े थे। इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से या किसी भी तरीके से हम लोग 11th क्लास में नहीं किए हैं। इसलिए चूँकि 12th में हम लोग पढ़े हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से यानी डिफिनीशन से कैसे होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एक बार मैं लिखकर आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक्चुअली आपसे कहा गया कि f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। तो डिफिनीशन है कि लिमिट नीचे में परिवर्तन टेंस टू 0, ऊपर में ऊपर वाले का परिवर्तन, नीचे में नीचे वाले का परिवर्तन। माना नीचे वाला x बदल कर हो गया x प्लस डेल x, तो x पर डिपेंड कर रहा है f(x), f का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। x का नया मान मिल गया x प्लस डेल x, तो f(x) में x की जगह पर अब रखा जाएगा f(x) प्लस डेल x। जो x का जगह था उस जगह पर x का नया मान भर दिए। अब डिफिनीशन से लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0, तो परिवर्तन तो दिख ही रहा है कि x था, x प्लस डेल x हुआ, तो पहला परिवर्तन डेल x हुआ, सो डेल x टेंस टू 0। ऊपर में ऊपर वाले का परिवर्तन, ऊपर में f है तो f का परिवर्तन, f का नया मान घटा पुराना मान। कहीं भी परिवर्तन का यही ना तरीका है कि उसके नया मान में से उसका पुराना मान हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ भी f का नया मान में से f का पुराना मान घटाएंगे। f(x) प्लस डेल x घटाव f(x). नीचे में x है तो यहाँ पर x का परिवर्तन हम लोग लिखेंगे, x का नया मान घटा पुराना मान, x प्लस डेल x घटाव x। बहुत सारे लोग x पहले कटा के सीधे डेल x ही लिखते हैं, जो भी हो। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो जब x बदल कर x प्लस डेल x होगा, मतलब x था बदल गए x प्लस डेल x हो गया, तो साइन x में साइन x के मान को अपना एंगल बना रहा है। तो x का नया वाला मान तो x प्लस डेल x है, सो अब बदल कर ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल x। तो अब इसके डिफिनीशन, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से या यूं कहें डिफिनीशन से हम लोग लिखेंगे कि ऊपर में ऊपर वाले का परिवर्तन, ऊपर में साइन x है, साइन x परिवर्तन, साइन का नया मान घटाओ इसका पुराना मान, साइन x प्लस डेल x घटाओ साइन x, और नीचे में x है x प्लस डेल x घटाओ x। ऐसा हम लोग को प्रायः हर जगह करना होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किसी एक जगह की बात नहीं है, आज या इससे पहले जितना भी मैंने बताया होगा सब में यही तकनीक होगा। जैसे यहाँ कहा गया कि भाई साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए तो डेफिनेशन के अनुसार तो कहिएगा कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमको लिखना है, मगर ठहरिए, साइन इनवर्स x के लिए आपको जैसे वहाँ था x और साइन x, वैसे यहाँ भी ना है x और साइन इनवर्स x। तो जब x बदल कर होगा x प्लस डेल x, तो साइन इनवर्स x के मान को यहाँ पर ले रहा है नंबर की जगह, तो x का बदला हुआ मान बदली हुई परिस्थिति में लिया जाएगा। और डिफिनीशन कहता है कि लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0। देखिए शुरुआती परिवर्तन डेल्टा x में कर रहा हूँ हर जगह। यहाँ डेल्टा x या डेल x का सिर्फ इतना सा मतलब है कि x में हुआ छोटा सा परिवर्तन। तो ऊपर में साइन इनवर्स x का परिवर्तन, साइन इनवर्स x वाला परिवर्तन क्या लिखेंगे, इसका नया वाला मान घटाओ इसका पुराना वाला मान, तो साइन इनवर्स x प्लस डेल x घटाओ साइन इनवर्स x। नीचे में x वाला परिवर्तन, x का नया मान घटा पुराना मान, x प्लस डेल x घटाओ x। मगर अब ठहरिए, काम यहीं पर रुक जाएगा।
लिमिट का जितना भी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं उसमें कोई भी इन्वर्स वाला नहीं है, तो जब तक ये इन्वर्स फॉर्म में रहेगा हमारा काम नहीं होगा, इसलिए इसका इन्वर्स फॉर्म हटाकर हम लोग काम करेंगे। चलिए इन्वर्स फॉर्म हटाने का तरीका मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। माना साइन इन्वर्स एक्स का मान वाई है, प्रायः फंक्शन के मान को हम लोग वाई ही ना मानते हैं, इससे पहले भी तो ऐसा ही किए हैं कि माना एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर वाई प्लस डेल वाई, याद आ रहा है? पिछला वीडियो में ऐसा किए थे कि माना फंक्शन का मान एक्स के लिए वाई है, तो एक्स बदला जरा सा, एक्स प्लस डेल एक्स हुआ, तो इसका पहले वाला मान जो वाई था वो भी थोड़ा सा बदल गया और नया वाला मान हो गया वाई प्लस डेल वाई। तो यहाँ भी साइन इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा वाई प्लस डेल वाई, मतलब साइन इन्वर्स का मान एक्स के लिए वाई था और एक्स प्लस डेल एक्स हो जाने पर मान हो गया वाई प्लस डेल वाई। बदली हुई परिस्थिति में एक्स बराबर साइन वाई और एक्स प्लस डेल एक्स बराबर साइन वाई प्लस डेल वाई। चलिए फिर आगे काम करते हैं हम लोग। फिर तो लिमिट और ऊपर में साइन इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स घटाओ साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स क्या है? वाई प्लस डेल वाई। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? इसका कारण साफ है, जब तक इन्वर्स फॉर्म में रहेगा तब मैं डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। डिफरेंशिएशन का लिमिट वाला फार्मूला मैंने अभी तक नहीं बताया और लिमिट का सवाल है ये हमारा। तो घटा वाई, अब बटा में एक्स प्लस डेल एक्स वो दिख रहा है, साइन वाई प्लस डेल वाई, और फिर एक्स है, ध्यान दीजिए मैंने एक्स प्लस डेल एक्स के बदले साइन वाई प्लस डेल वाई लिखा है। अब एक्स है तो एक्स का मान साइन वाई है। मैंने इसी चीज़ को देखिए, ये तो बीच में मैंने बात को समझाने के लिए लिखा, मैं इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख रहा हूँ। अब जैसे यहाँ सब जगह वेरिएबल में परिवर्तन डेल एक्स था, यहाँ सब जगह परिवर्तन अब डेल वाई है, तो डेल एक्स टेंस टू जीरो कर लिख के यहाँ यही ना बता रहे थे कि यहाँ परिवर्तन बहुत छोटा है, परिवर्तन टेंस टू जीरो। तो अब बताएंगे वही बात डेल वाई के माध्यम से, डेल वाई टेंस टू जीरो। अब देखिए वाई से वाई कट गया, साइन घटाओ साइन, अगर आपको याद होगा तो साइन सी घटाओ साइन डी बताना पड़ता है हमको फार्मूला, साइन सी घटाओ साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? तो आगे हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ऊपर में डेल वाई, नीचे में साइन घटाओ साइन, तो 2 कॉस वाई प्लस डेल वाई प्लस वाई बटा में 2 इंटू साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई बटा में 2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? चलिए इस स्टेप को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, मगर ठहरिए, वाई से वाई कैंसिल हो गया है, ध्यान रखिए। और यहाँ हुआ हम लोग का लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ऊपर में है डेल वाई और नीचे में है 2 कॉस वाई प्लस वाई। कैमरा इधर है, इधर ध्यान जा रहा है, वो भी दिख रहा है क्या? ठीक है, तो वाई वाई 2 बार है, 2 वाई प्लस डेल वाई बटा में 2 इंटू साइन डेल वाई बटा में 2। अब आप लोगों को लिमिट का फॉर्मूला याद होगा, लिमिट का साइन का फॉर्मूला होता है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा बटे में थीटा, साइन थीटा बटे में थीटा बराबर 1। हम लोग साइन का ये फार्मूला जानते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिए, 2 बातें ध्यान रखना है। एक कि साइन थीटा बटे थीटा मतलब साइन का जो कोण है वही बटा के नीचे, और वही टेंस टू जीरो हो, वही जीरो की ओर अग्रसर है। तो यहाँ भी देखिए साइन एक ही बार है, तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसी तरह का रूप वहाँ लाना होगा। रूप में क्या कह रहा है कि साइन का जो कोण है वही बटा के नीचे, तो यहाँ भी साइन का जो कोण है वही बटा के नीचे हम लोग लाएंगे। और लाने का तरीका है कि इससे हम लोग एक बार भाग देंगे और इससे गुणा करेंगे। एक बार भाग दिए और एक बार गुणा किए। कॉस के साथ ऐसा नहीं किए क्योंकि कॉस का फॉर्मूला ऐसा नहीं है। और हाँ, साइन के साथ करने का ये दूसरा वाला रीज़न जो मैंने बोला था कि एंगल टेंस टू जीरो, देखिए डेल्टा वाई जीरो है, तो यहाँ भी डेल वाई की जगह जीरो भरने से जीरो ही होगा,
ठीक है, तो अब यहाँ हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। दूसरा डेल वाई से ये डेल वाई कैंसिल हो गया, तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 और आगे बढ़ाते हैं। ऊपर में कुछ नहीं 1, नीचे में हो गया 2 कॉस, ये वाला बात मैं ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ, 2y प्लस डेल वाई बटा में 2 इंटू 1 इंटू 1/2, ये वाला डेल वाई कट गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब लिमिट का मान हम लोग रखते हैं, तो 1 बटा में कॉस, लिमिट का मान यानी डेल वाई की जगह 0 रखेंगे अब हम लोग, तो 2i प्लस 0 बटा में 2 आई इंटू ये सब तो कट के 1 1 ख़त्म हो गया, तो ये हो गया आपका 1 बटा में कॉस वाई। लेकिन ठहरिए, हम लोग सवाल जो लेकर चले थे उसमें कहीं भी x था, y नहीं था। हम लोग का आंसर आया है y में, और y तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए बीच में माने थे, है ना। कोई दूसरा कोई z मान सकता है, w मान सकता है, तो इस हिसाब से सबका अलग अलग ही आएगा, किसी का cos y आएगा, किसी का cos w आएगा, किसी का cos z आएगा। इसलिए आंसर हमेशा हमको जो क्वेश्चन में शुरुआत में दिया गया है उसके हिसाब से करना है। तो उसके हिसाब से करने के लिए हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक जगह आया है हमारा साइन वाई बराबर x है, यहाँ कॉस वाई है, हम लोग चाहते हैं कि वापस से x हो जाए, तो यहाँ डेटा हम लोग ही माने हैं साइन वाई बराबर x, लिखेंगे कि साइन वाई तो x है। ऐसे में कॉस वाई का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो √1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हैं। ये हुआ हम लोग का पहला कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का कंक्लूजन क्या मिला है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी बात, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल इसी तरह से और एग्जैक्ट यही चीज़ होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं कि ये इतना कैसे होता है, ये भी बना के मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो इसकी बात करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हम लोग बना रहे हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कैसे बना है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये साबित करना है हम लोग को, इसका प्रूफ है नीचे। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सोचेंगे कि जब एक्स बदल करके एक्स प्लस डेल एक्स होगा तो कॉस इनवर्स एक्स जो कि x के मान को लेकर काम कर रहा है, अपना x के मान पर डिपेंड है, x का मान cos इनवर्स के साथ लिखना है, x का मान cos इनवर्स के साथ लिखना है। तो बदली हुई परिस्थिति में x का मान है x प्लस डेल एक्स, तो x प्लस डेल एक्स को हम लोग cos इनवर्स के साथ भरेंगे, cos इनवर्स x प्लस डेल एक्स। अब परिभाषा, डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा, फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0। परिवर्तन तो दिख ही रहा है, पहले x था अब x प्लस डेल एक्स हुआ, तो परिवर्तन यहाँ डेल एक्स न है, शुरुआती परिवर्तन यहाँ डेल एक्स है। कोई भी परिवर्तन आप लिख सकते हैं, शुरुआती परिवर्तन या बाद वाला परिवर्तन। तो परिवर्तन टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0। ऊपर में बटा के ऊपर में, यहाँ जो बटा के ऊपर होता है उसका परिवर्तन, और नीचे में बटा के नीचे जो यहाँ होता है उसका परिवर्तन। तो कॉस इनवर्स एक्स वाला परिवर्तन, इसके नया मान में से इसका पुराना मान घटाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स घटाओ कॉस इनवर्स एक्स। नीचे में एक्स वाला एक्स प्लस डेल एक्स घटाओ एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। या आगे बढ़ने से पहले ठहरिए, जैसे साइन इनवर्स वाला में, ठीक पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये कहा था कि इन्वर्स का लिमिट वाला फार्मूला नहीं होता है, जो भी होता है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का होता है, इसलिए इन्वर्स फॉर्म को हटाइए। तो ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग, इन्वर्स फॉर्म को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ जो छोटा इन्वर्स है, दो इन्वर्स है ना, इसमें से छोटा इन्वर्स लिए कॉस इन्वर्स एक्स, और इसको कोई भी नाम हम लोग देंगे अपने मन से,
वाई दें, जेड दें, डब्लू दें, तो मैंने माना कि वाई है। और जब एक्स के लिए मान वाई है तो यहीं पर दूसरा वाला कॉस इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, मैं ऐसा कर रहा हूँ, माना कि एक्स के लिए मान वाई है तो एक्स थोड़ा सा बदल गया ना, एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, तो माना कि इसके चलते जो पहले से मान वाई था उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का नाम दे दिए डेल वाई। यहाँ डेल एक्स और डेल वाई का बस इतना सा ही मतलब है कि डेल एक्स मतलब एक्स के मान में हुआ परिवर्तन और डेल वाई मतलब वाई के मान में हुआ परिवर्तन। फिर इधर से कॉस इन्वर्स उधर भेज रहे हैं तो एक्स बराबर कॉस वाई, और यहाँ भी कॉस इन्वर्स इस तरफ से उस तरफ भेज रहे हैं तो एक्स प्लस डेल एक्स बराबर कॉस वाई प्लस डेल वाई। अब आइए, ये तो बीच में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जहाँ जहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे सब में करेंगे ये वाला स्टेप, साइन इन्वर्स में, कॉस इन्वर्स में, टैन इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में, सभी जगहों पर। तो यहाँ भी कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लिमिट, अब जो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स है इसका मान है वाई प्लस डेल वाई, सो लिखेंगे वाई प्लस डेल वाई। और घटा कॉस इन्वर्स एक्स है तो कॉस इन्वर्स एक्स का मान है वाई, नीचे में एक्स प्लस डेल एक्स है तो एक्स प्लस डेल एक्स का मान हो गया कॉस वाई प्लस डेल वाई, कॉस वाई प्लस डेल वाई। और घटाओ कॉस वाई, तो आप लोग देख रहे हैं अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का मामला हो गया। अब यहाँ चूँकि पहले से एक्स था और डेल एक्स था परिवर्तन, तो डेल एक्स टेंस टू जीरो लिखे थे, और यहाँ का मूल टारगेट है परिवर्तन टेंस टू जीरो लिखना। तो अब परिवर्तन डेल वाई से हो रहा है तो परिवर्तन टेंस टू जीरो इस जगह पर लिमिट के नीचे डेल वाई टेंस टू जीरो लिखेंगे, और हाँ वाई से वाई कैंसिल हो गया। कॉस घटाओ कॉस है, याद तो होगा आप लोग को फॉर्मूला, और अगर नहीं याद होगा तो एक बार फिर से देखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन, ये जो दोनों कोण है ना दोनों कॉस वाले, दोनों का जोड़ बटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान दे रहे हैं, जब यहाँ माइनस लगाएंगे ना तो यहाँ सी माइनस डी ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस नहीं रहा तो यहाँ डी माइनस सी, कोण उल्टा हो जाता है। खैर अभी सीधा क्योंकि हम माइनस लगाए हैं तो फॉर्मूला आगे बढ़ेंगे, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ऊपर में केवल डेल वाई बचा है, नीचे में कॉस घटाओ कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन, एक बार दोनों कोणों का जोड़ बटा 2 वाई प्लस डेल वाई प्लस वाई बटा में 2 इंटू साइन, दोनों कोणों का घटाव बटा 2 वाई प्लस डेल वाई। यही नियम है, ध्यान रखिएगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर लो। कोस माइनस कोस में माइनस 2 साइन, एक बार दोनों के कोणों का जोड़ बटा 2 इंटू साइन, दोनों कोणों का घटाव बटा 2, और दोनों साइन साइन ही है। अच्छा, इसमें भी वाई वाई कैंसिल हो गया है ना। अब लिमिट वाला फॉर्मूला आपको फिर से साइन वाला मिलने वाला है, याद करो आप, मैंने पिछले सवाल में लिखा था लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटे थीटा, मतलब साइन का जो कोण है वही बटा के नीचे होना चाहिए और वही टेंस टू जीरो होना चाहिए। वैसी स्थिति में इसका लिमिट होता है 1। तो आप देखो सिचुएशन वही है, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ऊपर तो है डेल वाई, 2 माइनस 2 साइन, ये माइनस ही ऊपर अब लगा सकते हैं हम लोग, साइन, वो वाई वाई 2 बार है वहाँ, 2y प्लस डेल वाई बटा में 2 इंटू साइन डेल वाई बटा में 2। ध्यान दीजिएगा, साइन तो दोनों है मगर इस साइन के साथ डेल वाई बटा में 2 भाग किया मैंने और गुणा किया। क्यों किया मैंने? ताकि साइन थीटा बटे में थीटा का फॉर्मूला आ जाए। इस साइन के साथ मैंने नहीं किया ऐसा, क्योंकि यहाँ का कोण डेल वाई के जीरो होने से हो जा रहा है, लेकिन यहाँ डेल वाई के जीरो होने से इसका पूरा कोण जीरो नहीं हो रहा है, इसमें वाई भी है। तो साइन थीटा बटे थीटा का फॉर्मूला तभी लगता है जबकि कोण जीरो बनने वाला हो। तो यहाँ का कोण जीरो नहीं बनने वाला है, डेल वाई जीरो होगा तो वाई बचा रहेगा। सो ये डेल वाई और वो डेल वाई कैंसिल हुआ। फिर तो लिमिट, अब लिमिट का मान भरते हैं भाई, -1 बटे में 2 साइन 2y डेल वाई का लिमिट 0 बटा में 2
इंटू 1 और 1/2, ये 2 और वो 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया 1/में साइन वाई। यहाँ भी तो 2 कैंसिल होगा। और फिर दोबारा देखो आप, हमारा आ गया आंसर y में, जबकि क्वेश्चन है x में, तो फिर से y को x में बदलना होगा। और y को x में बदलने का cos y बराबर x, यहाँ है यहाँ साइन y, तो साइन y का फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos स्क्वायर y, और 1 माइनस cos y की जगह cos y का मान x स्क्वायर। ध्यान रहे ये माइनस है ना, -1 तो -1 में √1 माइनस x स्क्वायर हो गया आपका। ये साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का हुआ। और चलिए tan इनवर्स x देखते हैं। एक बार नहीं, बहुत बार आया है tan इनवर्स x वाला एग्ज़ाम में। पूछा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या यूजिंग डिफिनीशन। देख लेते हैं कैसे होगा। तो tan इनवर्स x, तीसरा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है भाई 1/1 प्लस x स्क्वायर। आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपको हर सवाल इतना ही लंबा बनाना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग को सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट आगे काम करना है। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अब बाकी फंक्शनों का हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कभी आता भी है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं पूछेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही पूछेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें 11th में हो चुकी हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से है ना, जब x बदल करके x प्लस डेल एक्स होगा तो tan इनवर्स x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। अच्छा, मैं ये बार बार लिख रहा हूँ, ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कहोगे आप कि फ्रॉम डिफिनीशन या यूजिंग डिफिनीशन या यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग डिफिनीशन डायरेक्ट आप लिखोगे tan इनवर्स x dx लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। बहुत सारे लोग डेल एक्स के बदले h लिखते हैं। h क्या, कोई भी अक्षर लिखो भाई, आपकी मर्जी। आप डेल एक्स लिख रहे हो तो डेल एक्स टेंस टू 0, आप h लिखोगे तो h टेंस टू 0। ऊपर में tan इनवर्स x प्लस डेल एक्स घटाव tan इनवर्स x, और नीचे में x प्लस डेल एक्स घटाव x। बहुत सारे लोग डेल एक्स के बदले h लिख देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, नाम ही ना है। नाम जब आप ही को देना है तो आप ये नाम दो या वो नाम दो। फिर हर सवाल की तरह यहाँ भी माना कि tan इनवर्स x बराबर y, तो tan इनवर्स x प्लस डेल एक्स का मान y प्लस डेल y। क्या है कि जब x के लिए y तो x प्लस डेल एक्स के लिए कुछ तो बदलेगा, तो मान लिया कि डेल y ही बदला। अब tan इनवर्स इस तरफ से उस तरफ चला गया, तो x बराबर tan y और x प्लस डेल एक्स बराबर tan y प्लस डेल y। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। लिमिट, अब डेल y टेंस टू 0, क्योंकि अब तो सब जगह सवाल में डेल y आएगा, y और डेल y, तो इधर y लिखेंगे और इधर x की जानकारी देंगे तो वो सूट नहीं ना करेगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो समझने लायक परिस्थिति के लिए कि जब इधर हम y आगे चर्चा करेंगे तो y की जानकारी देंगे, जब इधर x की चर्चा करेंगे तो x की जानकारी देंगे। तो ऊपर में tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स का परिवर्तन, सॉरी अभी तो सारा चीज़ है, ये है बस हम लोग को मान भरना है। tan इनवर्स x प्लस डेल एक्स, tan इनवर्स x प्लस डेल एक्स के बदले y प्लस डेल y, और घटाओ tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x के बदले y। नीचे में उसी तरह से ध्यान दे रहे हैं आप लोग, बस ऊपर में ये जो दोनों है ना, ये दोनों का मान मैंने यहाँ भर दिया है। नीचे में भी ये जो दोनों है, दोनों का मैं मान भर रहा हूँ। x प्लस डेल एक्स का मान है tan y प्लस डेल y, और घटाओ
tan y। इससे पहले जो सवाल हम लोग बनाए थे वो तो साइन की मदद से बनाए थे। कॉस वाला भी था तो उसमें भी तो साइन आया था, इस बार tan है। इसको भी साइन को उसमें बदलेंगे ना तो वही आएगा। देखिए लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, y से y कैंसिल हो गया, डेल y और नीचे में tan का साइन y प्लस डेल y बटा में कॉस y प्लस डेल y, घटाओ साइन y बटा में कॉस y। ध्यान दीजिए आप लोग, नीचे तो एक तरह से भिन्न का घटाव हो गया। तो कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, ऊपर वाला तो जस का तस, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, ऊपर में केवल डेल वाई था, डेल वाई जस का तस। नीचे में भिन्न का घटाव कर रहे हैं तो लघुत्तम लिए कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई। ध्यान दे रहे हैं। अब इस कॉस से वहाँ भाग देंगे तो दूसर का कॉस बचेगा, दूसर का कॉस से भाग देंगे तो पहले तो कॉस वाई प्लस डेल वाई से भाग दी, ये कटा, कॉस वाई बचा और कॉस वाई से इसमें गुणा हुआ तो साइन वाई प्लस डेल वाई गुना कॉस वाई, घटाओ इस कॉस वाई से भाग देंगे तो कॉस वाई कटेगा, ये कॉस डेल वाई प्लस डेल वाई बचेगा तो कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई। अब मैं आपको एक फार्मूला याद दिलाना चाहता हूँ। फार्मूला कौन है? साइन ए कॉस बी घटाओ कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला है साइन ए घटाओ बी। ध्यान दीजिए, साइन गुना कॉस घटा कॉस गुना साइन, साइन के साथ पहला कोण और कॉस के साथ दूसरा कोण, या यही दोनों कोण वाला यहाँ भी है, ए भी यहाँ है तो यहाँ भी है, लेकिन साइन कोस उलट गया है, साइन वाला कॉस के संग चला गया है, कॉस वाला जैसे साइन यहाँ ए के संग था ना तो यहाँ साइन बी के संग हो गया है, कॉस यहाँ बी के संग तो यहाँ ए के संग। तो यहाँ भी देखिए साइन गुना कॉस और यहाँ भी साइन गुना कॉस, आदू को कोण है, एगो वाई प्लस डेल वाई एगो वाई, तो वाई प्लस डेल वाई के साथ यहाँ साइन है और वाई प्लस डेल वाई के साथ यहाँ कॉस है, उल्टा हो गया है, y के साथ यहाँ कॉस है और यहाँ y के साथ साइन है। खैर जो भी हो, फॉर्मूला साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, ये पहला कोण ये दूसरा कोण। लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, ऊपर में रहा डेल वाई, नीचे में साइन ए माइनस बी तो साइन वाई प्लस डेल वाई घटाओ वाई, नीचे में कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई, फिर नीचे वाला उलट के गुणा होगा, फिर तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, ऊपर में डेल वाई कॉस वाई प्लस डेल वाई कॉस वाई, वाई से वाई कैंसिल हुआ, उल्टा हो गया, भिन्न का भिन्न है ना, ये भागा में है, गुणा होगा मतलब ऊपर जाएगा तो उलट कर जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला जो है नीचे ही रह जाएगा, तो साइन डेल वाई। अब साइन का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन का जो कोण है उससे हम लोग भाग दिए और गुणा भी किए, डेल वाई कैंसिल हुआ। लिमिट भरेंगे हम लोग, लिमिट भरेंगे तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 कॉस वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई, अब बट्टा में यहाँ हम लोग को आ रहा था, देखिए बट्टा में है हम लोग का बस बटा में 1। अब लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिमिट हम लोग रख दिए हैं, तो आगे अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जो आया है रखेंगे हम लोग। आया क्या है, एक तरह से हम लोग का आया है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा कॉस वाई गुना कॉस वाई आया तो हो गया कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर को हम लोग अपने मन से 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस बराबर होता है 1/sec, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर में tan y जो है x है तो 1 प्लस x स्क्वायर, ये हुआ हम लोग का। इसी तरह से ये 3 नंबर tan इनवर्स के बाद चौथा नंबर जो tan इनवर्स x का होता है, 4 नंबर में यही कोट इन्वर्स का भी होता है कि कोट इन्वर्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं, कोट इन्वर्स x का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस x स्क्वायर।
चलिए अब इस मामले को लेकर चलते हैं, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आगे मैं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ बिल्कुल उसी तरह से जब x बदल कर x प्लस डेल एक्स होगा तो x पर ही डिपेंड कर रहा है कोट इन्वर्स x, ये भी बदल कर हो जाएगा कोट इन्वर्स x प्लस डेल एक्स। और फॉर्मूला के अनुसार इसका प्रूफ डी डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। नीचे में x है तो x वाला परिवर्तन, x का नया मान घटा पुराना मान, ऊपर में कॉट इन्वर्स x है तो कॉट इन्वर्स वाला परिवर्तन, कॉट इन्वर्स का नया घटा पुराना, कॉट इन्वर्स x। और फिर हर प्रश्न की तरह यहाँ भी कॉट इन्वर्स x छोटा कॉट इन्वर्स को y मानेंगे, तो जो बड़ा कॉट इन्वर्स है x प्लस डेल एक्स, इसके लिए हम मान लेंगे अपने मन से y प्लस डेल वाई। ध्यान दे रहे हैं। और इन्वर्स फॉर्म में अब कॉट इन्वर्स इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही तो बताया गया है कि इन्वर्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो इन्वर्स ख़त्म हो जाता है। तो x बराबर कॉट y और x प्लस डेल एक्स बराबर कॉट y प्लस, इधर से कॉट इन्वर्स उधर गया तो x प्लस डेल एक्स इधर अकेले हुआ और कॉट इन्वर्स इसके साथ आ गया तो कॉट y प्लस डेल वाई यहाँ। फिर तो डी कॉट इन्वर्स x बटा में डी एक्स बराबर लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। यहाँ जहाँ डेल एक्स था, डेल एक्स टेंस टू 0 क्यों लिखा गया था, वहाँ हमको लिखना था कि परिवर्तन छोटा से छोटा हो रहा है, परिवर्तन टेंस टू 0। अब सारी चीज़ें मैंने तो y में बदल दिया तो y वाला परिवर्तन यहाँ डेल वाई है, तो परिवर्तन टेंस टू 0 की जगह लिखेंगे डेल वाई टेंस टू 0। अगर कोई पूछे कि डेल एक्स टेंस टू 0 को डेल वाई टेंस टू 0 क्यों बना दिए, क्योंकि कहिएगा ये तो एकमात्र संकेत है, ये संख्या थोड़ी ना है, ये बस ये सूचना देने के लिए आया है कि परिवर्तन बहुत ही छोटा है, परिवर्तन टेंस टू 0। तो जो सूचना हम x से दे रहे हैं वो वायु से तो दे सकते हैं, वही किए हैं। कॉट इन्वर्स x प्लस डेल एक्स, देखिए इसका मान है y प्लस डेल वाई, घटाओ कॉट इन्वर्स x, इसका मान है y, और नीचे है x प्लस डेल एक्स, इसका मान है कॉट y प्लस डेल वाई, माइनस x का मान है कॉट y से y कैंसिल हुआ, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, डेल वाई जैसे का तैसा, कॉट की जगह कॉस लिखेंगे, कॉट y के बदले कॉट का फॉर्मूला कॉस y बटा में साइन y। कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बिल्कुल देख रहे होंगे आप लोग वही वाला सिचुएशन है जो सिचुएशन tan के साथ था। लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, जस का तस मैंने उतारा। हाँ, नीचे भिन्न का घटाव है, साइन y प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई। अब साइन y प्लस डेल वाई से भाग दिए तो साइन y बचेगा, साइन y से गुणा करेंगे, है ना, हमारा आएगा कोस y प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई। ध्यान दे रहे हैं आप लोग भाई, साइन y प्लस डेल वाई से भाग दिए तो साइन y प्लस डेल वाई कटा, साइन y बचा, साइन y से इसमें ना गुणा करेंगे तो उससे के साथ गुणा किए, घटा साइन y से भाग देंगे तो यही कटेगा कि ये बचेगा, अब इससे उसमें गुणा करेंगे, साइन y प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो ठीक पिछला सवाल में जो हम किए थे वही है, एग्जैक्ट उल्टा है, केवल माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, डेल वाई नीचे वाला उलट के गुणा होगा, कॉस y प्लस डेल वाई इंटू, सॉरी नीचे तो साइन y प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई है, तो साइन y प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई। और हाँ, इसमें से माइनस कॉमन कर रहा हूँ मैं, तो कॉमन करने के चलते ये जो प्लस वाला है वो टर्म माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो साइन y प्लस डेल वाई इंटू साइन
साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ लिखा गया था, यहाँ ऊपर कॉस वाई है ना, तो साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई, घटाओ कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई। अगर आप इसको कोण ए बोलिएगा और इसको बी, तो एक तरह से ऐसे होगा कि साइन ए कॉस बी घटाओ कॉस ए साइन बी। और इसका तो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 11th की ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये हो गया आप लोग का डेल वाई, साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई, माइनस अपनी जगह पर है और नीचे में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए की जगह यही वाला कोण है, वाई प्लस डेल वाई है, घटाओ तो वाई से वाई कटा, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, डेल वाई ऊपर वाला मैंने ज्यों का त्यों लिखा है, कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया, साइन डेल वाई। आप एक बात देख रहे हैं, मैं चौथा सवाल बना रहा हूँ लेकिन सब जगह तो साइन डेल्टा वाई पर काम हो रहा है, अंततः तो इसी पर आ रहे हैं। इसके एंगल से भाग दिए और गुणा किए, डेल वाई से डेल वाई कैंसिल हुआ। अब लिमिट में हम लोग रखेंगे तो ऊपर में साइन वाई प्लस डेल वाई, साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई, मेल डेल वाई की जगह 0 भरना है। डेल वाई मैंने जानबूझकर लिखा है ये बताने के लिए कि देखिए डेल वाई का लिमिट हमको 0 भरना है, तो डेल वाई की जगह भरेंगे, वाई की जगह नहीं, और नीचे में 1 और माइनस। चलिए इसके बाद एक और बात, कोई आपसे पूछ सकता है कि नीचे वाला साइन के साथ साइन थीटा बाई थीटा लिए, क्यों नहीं ऊपर वाले साइन के साथ किए? तो उसका जवाब ये होगा कि साइन थीटा बाई थीटा वहाँ किया जाता है जहाँ एंगल टेंस टू 0 हो। इसमें डेल वाई 0 बनने से एंगल 0 नहीं हो रहा था, नीचे एंगल 0 हो रहा था। तो साइन वाई गुना साइन वाई, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वहाँ क्या आया था, कोस स्क्वायर आया था। और साइन का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इस डिफ्रेंशिएशन में हम लोग कर रहे हैं डी कोट इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स, और कंक्लूजन में 1/1 प्लस कोट स्क्वायर वाई आया है, वो भी माइनस में, और यहीं पर लिखा हुआ था एक्स बराबर कोट वाई, तो कोट वाई का मान 1 से भरेंगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चौथा हुआ। पांचवा देखते हैं यहीं पे, ज़रूरी नहीं है कि मेरा पूरा वीडियो आप देखें, अगर आप समझ चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें खुद से करें, रिवीजन के तौर पे इसको देख लें कि हाँ आपसे सही हुआ है ना, या आप कहीं फंस जाते हैं तो इसको देख लें, शुरुआत वाला समझ के बाकी खुद से करें। पांचवा, सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं यहाँ भी जब x बदल कर x प्लस डेल एक्स हुआ, सेक इन्वर्स एक्स की जगह मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, आपको किसी भी सवाल में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे यूजिंग डिफिनीशन और डायरेक्ट कहोगे सेक इन्वर्स एक्स डी एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। सेक इन्वर्स का नियम, अगर ये चीज़ आप मन ही में सोच लेते हो तो डायरेक्ट आप लिखोगे सेक इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स घटाओ सेक इन्वर्स एक्स। कुछ किताबों में डेल एक्स के बदले एच लिखा हुआ मिल जाएगा, तो डेल एक्स यहाँ किस लिए आया है, एक्स में हुआ परिवर्तन ही ना बताने के लिए। अब ये परिवर्तन आप एच नाम से बताओ या कोई भी नाम से बताओ, आपकी मर्जी, एक्स प्लस डेल एक्स घटाओ एक्स। फिर हर सवाल की तरह यहाँ भी माना कि सेक इन्वर्स एक्स वाई है, तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स होगा वाई प्लस डेल वाई।
अब सेक इन्वर्स उधर जाएगा तो एक्स बराबर सेक वाई और एक्स प्लस डेल एक्स बराबर सेक वाई प्लस डेल वाई। फिर तो रखते हैं हम लोग डी सेक इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। लेकिन अब चूंकि हम परिवर्तन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई भरेंगे। देखिए ना, सेक इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स है तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस डेल एक्स के जगह वाई प्लस डेल वाई भरे, तो इसमें एक्स नहीं ना है तो यहाँ एक्स की सूचना नहीं देंगे। माइनस सेक इन्वर्स एक्स है, इसके बदले वाई। नीचे है आपका एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स है आपका सेक वाई प्लस डेल वाई। अब वैसे ही घटाओ सेक वाई, तो यहाँ भी डेल वाई टेंस टू जीरो लिखना उचित है। वाई से वाई कैंसिल हुआ, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ऊपर में डेल वाई, नीचे में इस सेक के बदले 1 बटा में कॉस वाई प्लस डेल वाई, घटा 1 बटा में कॉस वाई। लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, डेल वाई। फिर भिन्न का घटाव करते हैं, कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, भिन्न का हम घटाव कर रहे हैं तो नीचे वाला गुणा हुआ, अब यहाँ आ जाएगा कॉस वाई घटाव कॉस वाई प्लस डेल वाई। अब उलट कर गुणा हो जाएगा, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ऊपर चला गया कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई। अब पहले से डेल वाई है, नीचे में ये देखिए ये छोटा और ये बड़ा, माइनस कॉमन कर लेते हैं, कॉस वाई प्लस डेल वाई। ज़रूरी नहीं है कॉमन करना, मैं बस सुविधा के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। आप बिना ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्टो करते तो कोई बात नहीं थी। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसा लिखा हुआ है वैसे चल कर मैं लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ है हमको मिला कोस वाई घटा कोस वाई प्लस डेल वाई। याद है आज ही तो मैंने लिखवाया है, आज मैंने फॉर्मूला लिखवाया, फिर से एक बार मैं लिखवा देता हूँ, है ना। कोस सी घटाओ कोस डी बराबर होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और अगर यहाँ माइनस नहीं लगाते तो सी माइनस डी के बदले डी माइनस सी होता है। टू लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई इंटू डेल वाई, नीचे में कॉस सी माइनस कॉस डी, वैसे ही -2 साइन वाई प्लस पहला कोण वाई, दूसरा कोण वाई प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई बटा में 2 इंटू साइन वाई घटाओ, अब ये घटाएंगे ना तो माइनस वाई माइनस डेल वाई, प्लस तो है मगर माइनस के चलते दोनों ना माइनस होगा, बटा 2। तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई इंटू डेल वाई -2 साइन वाई 2y प्लस डेल वाई बटा में 2 इंटू साइन माइनस डेल वाई बटा में 2। ध्यान दीजिए आप लोग, अब यहाँ भी साइन 2 बार है, लेकिन साइन थीटा बटा थीटा का वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसका कोण 0 होने वाला होगा। समझने के लिए ये चीज़ मैं दोबारा यहाँ लिख करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम लोग का आया है डी सेक इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स का, डी सेक इन्वर्स एक्स बटा में डी एक्स का मान आया है लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, और लास्ट में है आपका कोस वाई प्लस डेल वाई इंटू कोस वाई इंटू डेल वाई, और नीचे में है 2 साइन 2y प्लस डेल वाई बटे में। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, नया कुछ अभी अब मैं लिखूँगा,
साइनस माइनस डेल वाई बटा में, तो साइन का जो कोण है उससे भाग दिए और उसी से गुणा किए। फिर तो ये वाला इससे कटा, इस साइन के साथ ऐसा नहीं किया। कोई पूछेगा कि इस साइन के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि कोण से भाग दे रहा है, इसके साथ क्यों नहीं? क्योंकि ये साइन बटे में उसका कोण, ये इसका लिमिट 1 होता है और केवल तब जब कोण 0 बनने वाला हो। तो डेल वाई के 0 होने से ये कोण 0 नहीं ना बचेगा, डेल वाई 0 होगा मगर 2y बच जाएगा, और यहाँ डेल वाई के 0 होने से पूरा कोण 0 हो रहा है। तो आगे cos y प्लस डेल वाई 0 बन के ख़त्म, केवल cos y, फिर cos y, नीचे में ये 2 और ये 2 कट गया है, तो साइन 2y बटा में 2 इंटू ये 1 और ये -1, तो ये 2 आपस में कटा, माइनस cot y इंटू cos y। अब देखिए कन्फ्यूज़न यहाँ लास्ट में होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लास्ट तक ले चला, वरना चलता नहीं है ना। 6 ठो ऐसा होता ही है, मैं 5वां बता रहा हूँ। क्या है कि हम लोगों ने सेक इनवर्स x को y माना है, तो x बराबर सेक y, तो यहाँ जो है उसको हमको सेके में बदलना होगा, है ना। चलिए बदलते हैं। cos को तो हम लोग बदल सकते हैं, cos y बराबर है 1 बटा में सेक y, तो ये हो गया। लेकिन cot को कैसे बदलें? cot को सेक में हमको बदलना है। चलिए -1 बटा में सेक में हम बदलते हैं ना, तो 1 बटा में tan y, cos y के बदला 1 बटा में सेक y, फिर तो -1 बटा में सेक y, tan को अंडर रूट सेक स्क्वायर y -1 लिखें, फिर तो -1 बटा में सेक y की जगह x, और ये हुआ x स्क्वायर -1, ये साबित हुआ। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे केवल एक मैंने छोड़ा है, उसका भी हिंट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है आप लोगों से कि भले पूरा वीडियो आप देख लें, लेकिन एक बार अपने से बिना देखे बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक बार से काम नहीं चलेगा भाई। मैथमेटिक्स आप अगर सोचते होगे आप लोगों में से कोई कि एक बार पढ़ लिया हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। बार बार आदमी भूलता है, बार बार आपको देखना पड़ेगा। लास्ट वाला कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, लिमिट डेल x टेंस टू 0, डायरेक्ट इस बार मैं लिख रहा हूँ कोसेक इनवर्स x प्लस डेल x घटाव कोसेक इनवर्स x बटा में x प्लस डेल x घटावे, डायरेक्ट किया जाता है। बार बार वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। कोसेक इनवर्स x को y मानोगे तो कोसेक इनवर्स x प्लस डेल x को y प्लस डेल y लिखोगे, इनवर्स उधर जाएगा, x बराबर कोसेक y, तो x प्लस डेल x बराबर कोसेक y प्लस डेल y। फिर तो लिमिट डेल y टेंस टू 0, ऊपर में इसकी जगह, ये तो हर बार हर क्वेश्चन में एक ही आ रहा है, कोसेक y प्लस डेल y घटा कोसेक y, y से y कैंसिल हुआ, डेल y कोसेक y की जगह 1 बटा में साइन y प्लस डेल y घटा 1 बटा में साइन y, लिमिट डेल y टेंस टू 0, डेल y एलसीएम लेंगे साइन y प्लस डेल y इंटू साइन y, तो यहाँ आ जाएगा साइन y घटाओ साइन y प्लस डेल y, फिर उलट कर गुणा हो जाएगा, लिमिट डेल y टेंस टू 0, ऊपर में डेल y है, नीचे वाला उलट कर गुणा हो गया है, साइन y प्लस डेल y इंटू साइन y, हाँ नीचे में साइन y माइनस साइन y प्लस डेल y। मुझे आशा है ज़्यादातर लोग एक फार्मूला भूल गए होंगे, आज मैंने यूज किया है उसको, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी होता है
2 cos c प्लस टी बाई 2 इंटू साइन c माइनस टी बाई 2। तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 और ऊपर वाला तब ज्यों का त्यों चलेगा, साइन y प्लस डेल वाई। बोर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि इधर लिखेंगे उधर देखेंगे तो लिखा जाएगा कुछ और। साइन y नीचे में ये हुआ हम लोग का साइन y माइनस साइन y प्लस डेल्टा वाई। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 cos y प्लस डेल वाई बटा में 2 इंटू साइन y माइनस डेल वाई बटा में 2। अब इसमें से हम इस कोण को घटाएंगे तो इसमें हम माइनस लगाएंगे तो दोनों ना माइनस होगा, इसलिए दोनों माइनस हुआ है। फिर तो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, चल देख रहे हैं ये कैंसिल होगा। कैलकुलेट करने पर इधर मैं लिख रहा हूँ। अब लास्ट फेज में है हम लोग इस प्रश्न के। डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। ऊपर में है डेल वाई साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई। नीचे में 2 cos 2y प्लस डेल वाई बटा में 2 इंटू साइन माइनस डेल वाई बटा में 2। तो साइन का जो कोण है उससे भाग दिए और इसी से गुणा किए। फिर डेल वाई से डेल वाई कैंसिल, सॉरी इससे नहीं कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो लिखे ही किस लिए हैं कि इसी को लिखकर इसी को कैंसिल कर देंगे। इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे और फिर लिमिट रखेंगे तो साइन वाई, ये डेल वाई 0 हो जाएगा, ये भी साइन वाई और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ रहेगा। ये कॉस 2y प्लस 0 बटा में 2 2 कैंसिल कॉस वाई और ये गुना 1, बस इतना ही रहा। तो ये हो जाएगा माइनस टेन वाई इंटू साइन वाई। मगर यहाँ कोसेक वाई न एक्स है तो सब कुछ कोसेक वाई में बदलेंगे। देखिए -1/tan y, सॉरी tan y है ना, tan का कोट लिखेंगे। tan बराबर होता है 1 बटा कोट, तो माइनस tan y बराबर -1 बटा कोट y और साइन y का 1 बटा कोसेक y। तो -1 बटा कोट का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर y -1। कोसेक y की जगह तो x लिखवे करेंगे, फिर सजा दे रहे हैं -x अंडर रूट कोसेक y की जगह x लिखे x स्क्वायर -1। ये वीडियो समाप्त हुआ। सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। थैंक यू ऑल। जटिल तो लगा होगा मगर क्या कीजिएगा, सभी तरह की चीज़ें करनी है। इसको देखकर डिफरेंशिएशन का अंदाज़ा मत लगाइएगा, इससे क्वेश्चन 9 के बराबर आता है, कभी आता है कभी नहीं। असली डिफरेंशिएशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो सवाल आता है हम लोग का, है ना। ये बस जानकारी के लिए एक बार आप वीडियो आप देख लीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का लाभ पहुंचाइए। थैंक यू ऑल।